हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को सीखने वाले हैं। और अभी तक हम क्या सीख चुके हैं एक बार देखते हैं। हम सीख चुके हैं डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, और ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको कि आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, 0 से लेके और 9 तक यहाँ पे जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 10। ठीक है, इसी तरीके से ए से लेके और एफ तक के अल्फ़ाबेट्स भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, जो होते हैं 6। ठीक है, इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस बन जाएगा वो बन जाएगा 16। ठीक है, अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर बेस हुआ करता था 8, ठीक है, इसी तरीके से बाइनरी के अंदर बेस हुआ करता है 2। ठीक है, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो बेस होता है वो होता है 16। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखी हुई है या बनाई हुई है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर पहली हेडिंग मैंने लिखी हुई है हेक्साडेसिमल, ठीक है, फिर डेसिमल और फिर बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इसको बना लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये तो हो गए ये वाले नंबर जो कि 0 से लेके 9 तक होते हैं। और उसके बाद अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं A B C D E और F तक। ठीक है, अब ये डेसिमल है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम भी हमने सीखा था, जो कि होता है 0 से लेके 9 तक। तो कुछ इस तरीके से लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 9 तक लिख रहा हूँ, पर नीचे के लिए मैं स्टार्ट कर लूँगा 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं इसको अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे। ठीक है, अब मैं इनका बाइनरी अगर देखूँ तो बाइनरी क्या निकल के आएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इनको 4-4 के उसमें इसलिए लिख रहा हूँ, 4-4 डिजिट तक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर अभी हम पेयर बनाना जब स्टार्ट करेंगे तो वो 4-4 के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को किया जा रहा है। 0 0 0 1 0 0 10 0 0 11 0 100। ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से अब हम फिर क्या करने वाले हैं 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, और 1 1 0 0, है ना। इस तरीके से फिर आएगा हमारा 13 का, अगर बाइनरी देखें तो 13 का बाइनरी आएगा 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनका बाइनरी निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, आपको इस टेबल को रटना नहीं है, बस मैं आपको बता लेता हूँ। मैंने आपके केवल बताने के लिए कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ, इसलिए मैंने ये टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हेक्साडेसिमल, है ना। तो हमें पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके और 9 तक होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 से लेके और 9 तक यहाँ पे लिख दिए डिजिट्स को। ठीक है, उसके बाद ए से लेके और एफ तक के अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं, तो हमने ए से लेकर और एफ तक के अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब जब हम डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में या फिर डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे ए के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 10। ठीक है, बी के लिए क्या यूज होगा 11, सी की जगह क्या आ जाएगा 12, ठीक है, डी की जगह 13। तो इसी तरीके से हम इस चीज को करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनका बाइनरी लिख लिया है। ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आपको इनके बाइनरी को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि हेक्साडेसिमल अगर आपको दिया गया है, ठीक है, हेक्साडेसिमल से आप क्या करना चाह रहे हो, डेसिमल, है ना। डेसिमल में किसी नंबर को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो एक नंबर मैं ले लेता हूँ AF। ठीक है, AF 4 5। ठीक है, इस तरीके से हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका डेसिमल निकालना हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 16 की पावर को लिखना है ना, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है वो होता है 16। तो हम इस तरीके से लिखते जाएंगे। ठीक है, 1, ठीक है, 16, ठीक है,
फिर हमारा आ जाएगा 256 और 4096, ठीक है। यानी हम इनकी पावर कर रहे हैं 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है और यहां से लिखते जाना है। तो देखिए ये है 5, ठीक है, तो 5 उतारा, ये है 4, 4 लिखा, ठीक है, यहां से f लिखा और यहां से क्या लिखा a, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे a के लिए देखो क्या लिख सकते हैं। a के लिए हम लिख सकते हैं 10, इसलिए मैंने ये बनाया था। a के लिए हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ से a को हटा के हम क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से f के लिए हम 15 यहाँ से लिख सकते हैं, तो हम इसके लिए 15 लिख लेंगे, ठीक है। 4 के लिए हम 4 लिखेंगे, ठीक है, और 5 के लिए 5 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यह आ जाए आपका 40960, ठीक है, प्लस अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3840, ठीक है। फिर इसको देखते हैं और ये आ जाए आपका 5, ठीक है। अब आपको इन नंबर्स को आपस में क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 40960, ठीक है। फिर हमारे पास है 3840, ठीक है, 6, 4 और 5, ठीक है। तो इनको हम पहले ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर निकल के आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये नंबर निकल के आ गया है, जो कि है 44869, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस एग्जांपल के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है जो कि एक डेसिमल नंबर है 68, ठीक है। ये जो नंबर है 68950, ठीक है। और इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में, जो कि आना चाहिए ये 10D56, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं। अब इस मेथड से अगर हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, 16 से इस नंबर को डिवाइड करते हुए चले जाना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिख देंगे, है ना। तो देखते हैं 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है 6, तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे एंड 4309, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 4309 और यहाँ पे आ जाएगा 16, इस तरीके से यहाँ पे आया 5 जो कि रिमाइंडर बचा है, और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देंगे 269, ठीक है। फिर 16 से हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं इस नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा नंबर जो आया है 13 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के अंदर 13 लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 16, ठीक है। तो फिर अब क्या करने वाले, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नंबर आ चुका है 10। अब यहाँ पे 13 है, तो 13 के लिए देखो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 13 के लिए हम डी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नंबर आ जाएगा 10, ठीक है, डी 5 और 6। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है जिसका हेक्साडेसिमल नंबर इतना आ रहा है 1EF, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें इसमें 4-4 के पेयर बनाने होंगे, ठीक है, ये रूल है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे 1 1 1 1, ठीक है, और इसका एक पेयर बन गया है, ठीक है। फिर हमारे पास बचा 0 1 1 1, ठीक है। तो 0 1 1 1 इसका एक पेयर बचा। अब हमारे पास यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे पेयर बनाने के लिए हम 0 लगा देंगे, है ना, 3 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये पेयर बन चुके हैं। अब हमें अपनी टेबल में देखना है, ठीक है। टेबल में भी देख सकते हैं, इजीली हम देख सकते हैं कि ये बाइनरी कितना आता है, ठीक है। इसका डेसिमल नंबर हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। या फिर अगर आपको टेबल याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 1 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 1 ये है 15, है ना, 15 पर हेक्साडेसिमल निकाल रहे हैं तो 15 के लिए क्या लिखने वाले हैं, F, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम F, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा F। इसी तरीके से 0 1 1 1, तो देखिए 0 1 1 1 और ये है 14 का, और 14 के लिए लिखने वाले E, ठीक है। तो इसके लिए E लिख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 0 0 0, ठीक है। तो 1 इसके लिए, यानी अगर आप देखेंगे कि 1 का क्या आता है तो आप यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइनरी, इस बाइनरी नंबर का जो हेक्साडेसिमल नंबर आएगा वो आएगा 1, ठीक है, E और F। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, हेक्साडेसिमल निकाल सकते हैं। सो दोस्तों इस एग्जांपल के अंदर हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने वाले नंबर को, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका बाइनरी हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको हम करते हैं। तो आप आसानी से टेबल में भी देख सकते हैं। ए के लिए जैसे हमने बोला था कि हम बोलेंगे ए क्या है, 10 के बराबर होगा, यानी 10 लिखने वाले हैं ए के लिए। और इस 10 का जो बाइनरी आएगा वो आएगा कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका 1 0 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिया। फिर इस बी के लिए हम लिखने वाले 11 को, और 11 का बाइनरी कितना आ रहा है, 1 0 1 1, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। सी के लिए हम यूज करने वाले हैं 12 को, और 12 का जो बाइनरी आएगा वो आएगा 1 1 0 0। इसी तरीके से 4, और 4 का जो बाइनरी आता है वो आता है 0 1 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ चुका है, बाइनरी आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सेम बाइनरी हमारा निकला हुआ है। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।